निशाना बनाते हैं। गांव में बीते कुछ दिनों में कई वारदातें सामने आने के बाद हालात इतने भयावह हो गए हैं कि ग्रामीण अब खेतों के रास्ते से गुजरने से कतराने लगे हैं। महिलाओं के लिए ये गैंग एक बड़ा खतरा बना हुआ है। मेरठ के भराला गांव में न्यूड गैंग की दहशत। राह से गुजर रही महिलाओं को खेत में खींचता है गैंग। अब तक आधा दर्जन महिलाओं को बना चुका है निशाना। दहशत की वजह से महिलाओं ने घर से निकलना किया बंद। मेरठ के भराड़ा गांव के निवासी इन दिनों दहशत और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ एक ऐसा न्यूड गैंग सक्रिय है जो राह चलती महिलाओं को गन्ने के खेत में खींचता है और गैंग के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। इनके शरीर पर कपड़े तो रहते हैं लेकिन बहुत कम, कभी कभी सिर्फ चड्डी में ही यह गैंग दिखाई देता है। अब तक आधा दर्जन महिलाओं को गैंग निशाना बना चुका है। इस गैंग की दहशत और खौफ इतना है कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। अगर महिलाएं किसी मजबूरी में घर से निकल भी रही हैं तो अपनी जान को जोखिम में डालकर और डर डर कर। मेरठ के बराला गांव में इन दिनों न्यूड गैंग का आतंक छाया हुआ है। ये मेरे पीछे आप जो खेत देख रहे हैं, इसी खेत में न्यूड गैंग सक्रिय है और इसी खेत से निकलकर यहाँ से गुजर रही महिलाओं को, युवतियों को अपना निशाना बनाते हैं। अब से पहले लगातार 4 महिलाओं को न्यूड गैंग निशाना बना चुका है, जिनके चंगुल से छूटकर महिलाएं गांव में पहुंची और फिर आप बीती बताई महिलाओं की शिकायत पर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। बाकायदा देखिए किस तरीके से ये खेत है और इन्हीं खेतों से निकलकर जो न्यूड गैंग है वो महिलाओं को, युवतियों को निशाना बनाते हैं। पुलिस भी न्यूड गैंग की शिकायत पर, जो शिकायत की गई है महिलाओं की तरफ से न्यूड गैंग को लेकर, उस पर सक्रिय हो गई है। खुद मेरठ के जो तमाम पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, यहाँ से मौका मुआयना कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से न्यूड गैंग को ट्रेस करना है। पुलिस भी लगातार इस न्यूड गैंग की तलाश कर रही है। न्यूड गैंग की तलाश में पुलिस ड्रोन से कॉम्बिंग कर रही है। इतना ही नहीं, सिविल वर्दी में महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई सफलता नहीं लगी है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। सीओ है प्रकाश अग्रवाल, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरी तैयारी है? यहाँ पर न्यूड गैंग निकल कर आया है। पिछले लगभग 1 हफ्ते से लगातार कॉम्बिंग करवा रहे हैं। हमारी टीम है, क्यूआरटी है और थाने के साथ साथ हम लोग गांव के लोगों की मदद ले रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसा कोई हम लोगों को मिला नहीं शख्स इसके बारे में पुख्ता रूप से कुछ कह पाए। कितनी शिकायतें अब तक की गई है? महिलाओं बताई गई है 4 से अधिक महिलाओं को निशाना बनाया गया। नहीं, फिलहाल मेरी जानकारी में 3-4 नहीं है। 2 घटनाओं के लिए कहा गया है जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि पीछे से कोई ऐसा हमको डराने की स्थिति में आया या ऐसा, इस वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं। बाकी फिलहाल कोई ऐसी खींचने वाली बात तो नहीं सामने आई। इस तरीके से खेत को आप जो है ट्रेस कर रहे हैं, बाकायदा यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? ड्रोन भी उड़ा है, हम लोगों ने ड्रोन भी उड़ाए हैं और लोगों की मदद ले रहे हैं। प्राइवेट लोग लगे हुए हैं, हमारी लाइव की टीम लगी हुई है, क्यूआरटी लगी हुई है। हम लोग खोज रहे हैं। क्या निकल कर आया? फिलहाल तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं जल्दी कुछ ना कुछ घटना। देखिए, सीओ प्रकाश अग्रवाल थे, बता रहे थे कि किस तरीके से न्यूड गैंग को ट्रेस करने के लिए टीम लगी हुई है। बाकायदा ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बड़ी बात यह है कि न्यूड गैंग को आखिर मेरठ पुलिस कब तक ट्रेस कर पाती है। अब गांव के लोग इस खौफ और दहशत की कहानी को कैसे बयां कर रहे हैं, जरा सुनिए। कर रहे रास्ते में खींच रहे होंगे, आम के पेड़ के धोरे पे खींचे पर वे होंगे, वे चूहाने स्कूल से पर वहाँ खींच ली, बहुत झगड़ा करते, मुंह भींच लें, कोली भर लें, जो कोई दिखाई दे जा भगा कोई तो कूद भाग जावे, क्या पता लगे उनका कौन है कौन ना। यही चल रही है कहानी सबकी। कोई जंगलों में मिल रहे हैं, नंगे मिल रहे हैं, नेकरों में मिल रहे हैं, ऐसे मिलते कहीं है। उनका क्या पता कौन है कौन ना, हमें क्या पता। आज बस किसी का डंडा मार के भग जा, किसी का सिर फोड़ के भग जा। हाँ, मुंह पकड़े हैं, मुंह बीचे हैं, भाग जा। बस फिर कोई ना कोई देख ले है तो भाग जा, हाथापाई करके फिर भाग जा। वो आज थी काम पे से 2 बजे तो एक मैं आग गली कट गई। वो आग गली कट के एक में से लिकड़ के देखा है आदमी ने, किसी ने नो मैडम रुकियो, नो वो घबरा गई, वो रुकी ना, वो भाग ली, फिर नो पीछे भाग लिया, फिर वो आके पड़ोस में रुके मचा दिया उनने। नो चोर है और बस आ गई, आके फिर यहाँ बताया।
पुलिस आसपास के खेतों में लगातार गश्त कर रही है ताकि गैंग की धरपकड़ हो सके। अब इंतजार इस बात का है कि कब तक पुलिस को इसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि फिलहाल तो पुलिस के लिए ये मामला एक अबूझ पहेली बना हुआ है। मेरठ के भराला गांव का यही वो ईख का खेत है जिस खेत से निकलकर न्यूड गैंग महिलाओं को शिकार बनाता है अपना, और इसी जगह से जब महिलाएं और युवतियां गुजरती है तो उनका हाथ पकड़कर या पैर पकड़कर इसी जो खेत के अंदर घुस जाता है, प्रयास करता है महिलाओं और युवतियों को इसी खेत के अंदर ले जाकर उनके साथ अश्लीलता करने की। अब पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है न्यूड गैंग की कि आखिर न्यूड गैंग कब यहाँ से इसी खेत से निकलेगा और पुलिस उसको पकड़ लेगी। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो डरी हुई है, अपने घरों में बंद होने को मजबूर है। एक युवती तो ऐसी थी जिसने न्यूड गैंग के आतंक के चलते अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। फिलहाल खौफ का जो मंजर है वो भराला गांव में फैला हुआ है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर मेरठ। तो इस वारदात से खौफ है क्योंकि न्यूड गैंग बेखौफ है। 25 अगस्त 2025 पहली बार एक महिला के साथ इस न्यूड गैंग ने बदतमीजी की। 28 अगस्त 2025 को न्यूड गैंग का महिला पर हमला देखने को मिला। 30 अगस्त 2025 को 2 बच्चों के साथ इस गैंग ने बदसलूकी की। 5 सितंबर 2025 को न्यूड गैंग की शिकार बनी एक महिला, और जानकारी यह है कि अब तक ये न्यूड गैंग कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। लेकिन पुलिस इस न्यूड गैंग के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं जुटा पाई है। अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ये कह रही है कि उसे जानकारी तो मिली है कि ऐसा कोई गैंग यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन इस गैंग के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि महिलाओं को खेतों में या गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो महिलाओं से छेड़खानी की कोशिश ज़रूर करते हैं। मेरठ के डोराला थाना क्षेत्र के गांव टाडा से एक विवादित मामला सामने आया है। एक विवादित शादी हुई है। दरअसल इलाके के कुछ लोगों ने हिंदू लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से करा दी, और शादी के कुछ महीने के बाद ही लड़की पक्ष के लोगों ने पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया। अब ये पूरा मामला क्या है, इसे लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां विवादित शादी का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदू युवक नितिन की शादी मुस्कान नाम की मुस्लिम युवती से हिंदू रीति रिवाज के तहत कराई गई। कुछ महीनों बाद नितिन को पता चला कि उसकी पत्नी मुस्लिम धर्म की है। नितिन का आरोप है कि युवती के परिवार ने शादी से पहले खुद को हिंदू बताकर धोखाधड़ी की। नहीं होता जी, क्या नाम है, फिर 3-4 फेरी आते हैं, वापसी चले जाते हैं। हुआ ये है जी, मेरी शादी हुई थी नवंबर में। हिंदू क्या क्या मोहम्मद ने शादी करवा दी थी मेरी। ये चकबंदी के नरेंद्र शर्मा नाम है इनका। चकबंदी गांव पड़ता है जी, सोको दुराला के धोरई। मैं सोको टांडा का रहने वाला हूँ। जी। और उसके बाद में हम थाने में भी गए हैं, चौकी में भी गए हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 दिन का टाइम मांगते हैं, फिर वापसी भेज देते हैं। नितिन ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, और अगर वो धर्मांतरण नहीं करती तो 15 लाख रुपए की मांग की गई है। इसके जवाब में युवती ने अपने पति नितिन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्षों के आरोपों की जांच पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही है। हाँ, 2 जगह हो रही है जी। एक जगह का हमारे पे कागज भी है, उनके सबूत भी है। मैं जी फैक्ट्री में लगा रही। इस मामले की जांच मेरठ पुलिस और एसएसपी ऑफिस के स्तर पर भी की जा रही है। नितिन ने एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ये मामला धर्म और सांप्रदायिक पहचान के संवेदनशील पहलुओं से जुड़ा होने के कारण स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल धर्म की वसूली का खेल इन दिनों खूब खेला जा रहा है, जहां पहले धर्म छिपाकर अवैध शादी कराई जाती है और उसके बाद शुरू होता है लव जिहाद का खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, ये खबर।